जय महावीर मित्रों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रयास भाई विनोद में। दोस्तों यहाँ पे आपको निःशुल्क ज्योतिष परामर्श, कुंडली विश्लेषण और आयुर्वेद संबंधित निःशुल्क प्रायोगिक उपाय आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जितने भी हमारे नए दोस्त अभी अभी वीडियो पे पधारे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इससे मित्रों ये होता है कि जितने भी ज्ञानवर्धक वीडियो या लाइव प्रोग्राम आप सबके लिए आएंगे तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आप वो सारे प्रोग्राम मिस ना कर सकें। क्योंकि मित्रों ये हम सबका जीवन जानकारी लेते लेते ख़त्म हो सकता है, लेकिन जानकारियाँ, नॉलेज, ज्ञान कभी ख़त्म नहीं होता है और ख़त्म करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं भी अपनी टीम के साथ हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा प्रतिदिन नया सीखता रहता हूँ और वो सब अपने अनुभव हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपको लोग सम्मान करेंगे, क्योंकि आपका जो प्रायोगिक ज्ञान होगा और निःशुल्क सेवा भाव से होगा उसके लिए आपको लोग बहुत ही सम्मान करेंगे। ये आप करके देखिएगा मित्रों। आप सब भी अपने जीवन में अपने आसपास हमेशा एक दूसरे की सहायता करने का प्रयास करिएगा, खास करके जो निर्धन गरीब लाचार व्यक्ति हैं उन लोगों का, और जो भी आपके अंदर ज्ञान है वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिएगा। इससे लोगों को लाभ मिलेगा और आपसी भाईचारा, प्रेम, इंसानियत ये सब बनी रहती है मित्रों। तो आज का अंक भी मित्रों ज्योतिष का अंक होने वाला है और इस अंक में हमारे 2 दर्शकों की कुंडलियाँ होंगी जिनका विश्लेषण इस अंक में किया जाएगा। और हमारे पहले दर्शक हैं जगत जी, जो कि फरीदाबाद हरियाणा से हैं और इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो जगत जी सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यदि आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई डेट ऑफ बर्थ 100% सही है, उसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है, तो जो विश्लेषण होगा वो भी 100% सही होगा। क्योंकि मित्रों सारा विश्लेषण आपके डेट ऑफ बर्थ पे ही निर्भर करता है। वहाँ पे आपका अगर समय, डेट ऑफ बर्थ में स्थान, डेट, मंथ कुछ भी अगर अनुमानित होता है तो सारी गणनाएं विफल हो जाती हैं। फिर आपको लगता है कि ज्योतिष कुछ नहीं है लेकिन ज्योतिष एक विज्ञान है, संपूर्ण विज्ञान है। बस उसमें आप गणना कितनी अच्छी कर लेते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान कितने अच्छे से उपलब्ध कराते हैं, कितना सटीक उपलब्ध कराते हैं, बस उसको देखना होता है। तो जगत जी आपको बताना चाहेंगे कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के योग तो हैं, लेकिन अभी रुकावटें बहुत सारी चल रही हैं। तो आप छोटे छोटे उपाय बताएंगे, प्रभु की आप शरण में जाइए। उन रुकावटों को दूर करने के लिए कुछ उपाय कर लीजिएगा, छोटे छोटे हैं वो करिएगा, प्रभु की शरण में जाइएगा। प्रभु की दया दृष्टि होगी तो आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी। और अगर अभी आप उपाय कर लेते हैं, प्रभु की दया दृष्टि हो जाए तो आपको जल्दी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मतलब सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप विशेष नहीं कर पाए तो फिर इसके बाद संयोग हो जाएगा सितंबर 2022 के बाद, सितंबर 2022 के बाद फिर संयोग पुनः आएगा। तो आप प्रयास ये करिए कि जो उपाय आपको बताए जाएंगे वो आप संपूर्ण शाकाहार अपनाते हुए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करिएगा। फिर आगे प्रभु की इच्छा, क्योंकि मित्रों सब कुछ प्रभु के ऊपर डिपेंड करता है। उनके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। उनकी विशेष दया दृष्टि होती है तभी हम जब कभी किसी परेशानी में, समस्या में होते हैं तो किसी सटीक व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। उनकी जब कृपा होती है तब। ये अपने जीवन में आप आजमा के देख लीजिएगा, ये सभी के साथ होता है। कोई उसको माइंड करता है, मतलब गौर करता है, ध्यान देता है, कोई नहीं देता है। जैसे कि हम लोग बेईमानी का पैसा एकत्र करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकलता है, 101% सत्य है। उसको आप महसूस करिए, ना महसूस करिए, किस रूप में जाता है ये आपको देखना है। तो जगत जी सबसे पहले तो आप फटाफट कुछ दान कर दीजिएगा। जैसे कि आप शनिवार को दान करिएगा, उसमें सप्तधान लीजिएगा। सप्तधान मतलब 7 प्रकार के अनाज। इसमें गेहूं, चावल, चना, मटर, उर्द, मूंग, मसूर 7 अनाज हो गए, जिसमें कि गेहूं चावल आप 3-3 किलो ले लीजिएगा और जो बाकी के 5 सामग्री हैं उसको 1-1 किलो ले लीजिएगा। तो टोटल हो जाएगा 6-5-11 किलो। फिर उसमें आप यथाशक्ति दक्षिणा लगा दीजिएगा और शनिवार के दिन मन में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लेके संकल्प करके कि
हे शनिदेव, राहुदेव, आपसे जो समस्याएं हमें उत्पन्न हो रही हैं इनका सबका निराकरण इस दान से हो जाए, आपसे हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो। ये मानसिक संकल्प करके शनिवार के दिन ये 11 किलो सप्तधान किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दक्षिणा लगा के आप एक बार दान कर दीजिएगा। फिर 1 महीने के बाद करिएगा, फिर 1 महीने के बाद करिएगा, मतलब लगातार आप 3 बार करिएगा। बीच में आप रुकिएगा, फिर उसके बाद आप सितंबर 2022 के पहले फिर कर दीजिएगा एक बार। ये आप करिएगा। उसके साथ साथ आप हनुमान जी की सेवा के लिए विशेष समय निकालना शुरू कर दीजिए। आपके घर के आसपास यदि महावीर जी का मंदिर है, हनुमान जी का मतलब मंदिर है, तो वहाँ प्रतिदिन उनकी पूजा आराधना के लिए जाइए, यथाशक्ति आप जितना कर सकें। और मंगलवार को आप जाइए, उनको चोला चढ़ाइए हनुमान जी को। मित्रों, आप सब पिछले भी कई वीडियो में देखे होंगे, अक्सर आप लोग देखते होंगे कि सप्तधान दान करवाते हैं, चोला चढ़वाते हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना करना बताते हैं। क्या है ये सब? सबको यही बताते हैं। मित्रों, सीधा सा एक उदाहरण ये है कि जब आपको दर्द होता है तब आपको कोई पेन किलर ही दिया जाता है ना, वहाँ पे आपको विटामिन ए का कैप्सूल तो दिया नहीं जाएगा। जो क्रूर ग्रह होते हैं मित्रों, उनकी क्रूरता को दूर करने के लिए सावधान के अलावा भी विकल्प हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग एकदम सरलतम और कम से कम आपको परेशानी झंझट ना करना पड़े वो उपाय बताए जाते हैं। बाकी एक एक ग्रह के बहुत सारे दान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको फिर खोजना पड़ेगा, आप परेशान होंगे। तो एकदम सरल चीज़ जो आसानी से मिल जाए, तो ये कभी नहीं। और सबसे बड़ा विश्वास जरूर रखिएगा, क्योंकि विश्वास और श्रद्धा आपकी नहीं रहेगी तो आप कितना भी बड़ा दान करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, कोई भी लाभ होने वाला नहीं। करके आप देख लीजिएगा, या जिन लोगों ने ऐसा किया हुआ उनका उदाहरण ले लीजिएगा। यहाँ आपको सब कुछ प्रायोगिक और सरलतम बताया जाता है, निःशुल्क बताया जाता है। और मित्रों, फिर भी अगर हम सही नहीं बताएंगे तो हमको आपसे तो कुछ लेना है नहीं, ना भी ना कभी। तो हम तो प्रयास करेंगे, हमारी टीम भी इसी तरह प्रयास करती है कि निःशुल्क सेवा भाव से, क्योंकि प्रभु के देने से ही सब कुछ पूरा होता है सबका, किसी व्यक्ति विशेष के देने से पूरा नहीं होता है। तो आप ये दान कर दीजिएगा। उसके बाद हनुमान जी को आप चोला चढ़ाइएगा मंगलवार को। चोला में वही सिंदूर या घी ले लीजिएगा, और मोटा जो सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं वो हनुमान जी को पूरा लेप कर दीजिएगा अच्छे से। उनके लिए लंगोटा बनवा के लगवा दीजिएगा, ध्वजा लगवा दीजिएगा। फिर वहाँ पे आप बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, श्री राम स्तुति, जो भी आपको यथाशक्ति जितना समय हो वो आप मंगलवार को जरूर करिएगा। और प्रतिदिन अगर आप दर्शन पूजन करें हनुमान जी के तो बहुत अच्छा है। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान जी के शरण में रहिए, उनसे प्रार्थना करिए अपनी मनवांछित फलों की प्राप्ति हेतु। ये आप जैसे ही एक बार दान करेंगे, पूजा आरंभ करेंगे, आपकी लाइफ में ट्विस्ट आएगा। आपको महसूस होने लगेगा कि हाँ, हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं। जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, उससे दूसरे हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, पता चलता है कि हाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन टाइप होता है, मोटिवेट होते हैं वो। तो ये उपाय करिएगा, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। जितने भी हमारे नए मित्र वीडियो पे अभी भी बता रहे हैं, वीडियो उनको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उससे ऑल नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक कर देते हैं तो जितने भी ज्ञानवर्धक वीडियो या लाइव प्रोग्राम आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे दर्शक की कुंडली के बारे में। मित्रों, उसके बाद हम इंस्टाग्राम की आईडी भी दे देंगे। आप थोड़ा बहुत कुछ अगर भूल जाते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे आईडी दे देंगे, वहाँ पे आप तत्काल कोई भी चीज़ अगर जानना चाहते हैं, भूल गए हैं तो वहाँ पे आप जानकारी ले सकते हैं। वो वीडियो के लास्ट में दे देंगे अभी दूसरे दर्शक की विश्लेषण के बाद। तो दूसरे हमारे दर्शक हैं विपिन जी, जो कि पाटन गुजरात से हैं, और इनकी भी समस्या काफ़ी है। इनका प्रश्न है कि कर्ज इनका बहुत हो गया है। अभी मित्रों गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, पसीना आ रहा है, अभी कुछ चला नहीं सकते, कूलर फैन कुछ नहीं चला सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर आपको वॉइस में दिक्कत आएगी, आपको सुनाने में खड़खड़ाहट महसूस होगी। अब यही गर्मी में ऐसे ही चलेगा आप लोगों के लिए, गर्मी में पसीना बहेगा फिर भी काम होता रहेगा, क्योंकि अपने लिए तो सभी करते हैं। किसी के माध्यम से अगर किसी को थोड़ा सा लाभ हो जाए उस परमपिता के आदेश से, आशीर्वाद से, क्या चाहिए और सबको? प्रभु ने सब कुछ तो दिया हुआ है। विपिन जी हैं पाटन से, तो इनका है कि
कर्ज बहुत ज़्यादा है और व्यवसाय भी नहीं चल रहा है। तो विपिन जी, सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी सही है 100%, तभी विश्लेषण जो हम बताने जा रहे हैं वो तभी आपका 100% सही होगा। और डेट ऑफ बर्थ यदि आपकी सही है तो फिर विश्लेषण भी 100% सही है। उपाय जितने भी हैं बताए जा रहे हैं सबको पूरी तरह शाकाहार अपनाते हुए करना है, नहीं तो उपाय नहीं करना है, कोई लाभ नहीं मिलेगा किसी को भी। जितने भी हमारे यहाँ लोग जुड़े हुए हैं, प्रयास भाई विनोद से जुड़े हुए हैं, कोई भी उपाय पूजा करना तो शाकाहार अपनाते हुए करना, नहीं तो नहीं करना। क्योंकि मित्रों, आप 1 वर्ष तक जितने दान धर्म करते हैं, पूजा करते हैं, अगर एक बार आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो पिछले 1 वर्ष के सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो विपिन जी, आपको जो समस्याएं आपने बताई हैं, कर्ज से परेशान है, बिजनेस भी नहीं चल रहा है, तो ये आपको जुलाई 2018 से परेशानी है। जुलाई 2018 से आपको परेशानी शुरू हुई है और इसमें आपको कुछ उपाय करने हैं। राहु और केतु जी से विशेष दिक्कत है, तो मतलब आपको भी शॉर्टकट में अगर दान करवाएं तो सप्तधान का आप कर दीजिएगा, अब बता देंगे अभी। और ये समस्याएं आप ये जब उपाय करेंगे तो फिर ये अब आप जितना श्रद्धा विश्वास के साथ ये उपाय कर लेंगे उतना जल्दी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और जो सुधार विशेषतया जो सुधार होगा वो जुलाई 2022 के बाद, जुलाई 2022 से होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप शनिवार को सप्तधान का दान कर दीजिए। जो पहले बताया है कि गेहूं, चावल, चना, मटर, उर्द, मूंग, मसूर 7 तरह के अनाज लीजिएगा, जिसमें कि गेहूं चावल 3-3 किलो, बाकी अनाज आप लीजिएगा 1-1 किलो, मतलब टोटल 6-5 11 किलो। 11 किलो आप सप्तधान लीजिएगा, उसमें यथाशक्ति दक्षिणा लगाइएगा। शनिवार के दिन मन में अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लेकर संकल्प करके कि हे राहु केतु जी, आपसे जो भी समस्याएं हमें उत्पन्न हो रही हैं वो आज के बाद सारी दूर हो जाएं, आपसे हमें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति हो, ऐसा मन में संकल्प करके किसी गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा लगा के वो 11 किलो आप दान कर दीजिएगा। 2 महीने के बाद आप ये फिर दान विपिन जी रिपीट करिएगा। अगर इस दान में आप सक्षम नहीं हैं, कोशिश करिएगा कि करें, नहीं सक्षम है तो आप लोहे से बनी कोई एक वस्तु लीजिएगा, सरसों का तेल लीजिएगा, ये 2 चीज़ लीजिएगा, यथाशक्ति दक्षिणा लगा के शनिवार को गरीब निर्धन लाचार व्यक्ति को या किसी सुयोग्य ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। ये दान छोटा वाला करेंगे तो आपको 5 से 7 बार करना है। अगर आप सप्तधान का करते हैं तो आपको 1 बार करना है, 2 महीने के बाद फिर रिपीट करना है। ये विपिन जी आपको करना है। उसके साथ साथ आप किसी पुस्तक की दुकान में जाइएगा, वहाँ पे ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इसका प्रतिदिन पूजन के पश्चात आप पाठ करिएगा। ये पुस्तक आप मंगवा लीजिएगा, ले लीजिएगा, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का ये पाठ आप करिएगा प्रतिदिन पूजा के पश्चात। क्योंकि मित्रों, जीवन में हमारे जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं से कोई मदद नहीं करता हो, फिर जब हमारा टाइम खराब होता है तो यार दोस्त, आपके जितने भी रिलेटिव होंगे, आपको कोई मदद नहीं करेगा। आप ये चेक करके देख लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे ग्रह दशा और हमारी कुंडली का दोष होता है, उस समय कोई मदद नहीं करेगा। तो आपको तो भगवान के पास ही आना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो हमेशा सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। तो आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। उसके साथ साथ भगवान विष्णु या माता रानी, जो आपको ज़्यादा आसान अच्छे से बैठे पूजा करने में, भगवान विष्णु या माता रानी की आप सच्चे मन से आराधना करिएगा। आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर हो, दोनों विष्णु जी या माता रानी का, तो वहाँ प्रतिदिन जाने का प्रयास करिए या मैक्सिमम जाने का प्रयास करिए, जितना आपको यथाशक्ति समय मिले उतना। और सच्चे मन से आप एक बार जाइएगा, लेकिन सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ से कि यही मेरा सारी समस्याओं का निदान है और माता रानी ही मेरी सारी समस्याओं का निदान करेंगी या विष्णु भगवान मेरी सारी समस्याओं का निदान करेंगे। पूरी विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप वहाँ उनके दर्शन पूजन करिएगा, यथाशक्ति जितना आप कर सकें। ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करिएगा। शनिवार को आप ये दान करिएगा। प्रभु की दया दृष्टि से आपको जितने भी संकट हैं, इन संकटों का नाश अवश्य होगा। एक बार जैसे आप दान करते हैं, ये पूजा आप करते हैं, आपके लाइफ में परिवर्तन जरूर आता है मित्रों। आप महसूस करके कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करिए। आप इसी वीडियो में कमेंट जरूर किया करिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा पता चले कि हाँ, निःशुल्क सेवा भी कहीं मिल रही है जिससे लाभ भी हो रहा है। क्योंकि ऑफलाइन में यहाँ बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, बहुत सारे लोग हैं
तो दोस्तों वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके छोटे छोटे कोई प्रश्न होते हैं, आप कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो नीचे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी प्रयास भाई विनोद ऑफिशियल। आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे सीधे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिएगा। छोटे छोटे आप प्रश्न या कुछ भूलते हैं तो वहाँ पे आप उसके उत्तर तत्काल ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।